हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम गणित विषय का मॉडल पेपर नंबर 9 कक्षा 10 सरल करने वाले हैं। और ये जो पेपर है ये इस देश भर का लास्ट और फाइनल पेपर है। अब तक अपने 8 पेपर हल कर लिए हैं। इस वाले पेपर में फिर से मैं एक नया नवाचार कर रहा हूँ कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो हल करके दिखाऊं, जिससे आपको और बेहतर समझ में आए। और इसके बाद में अपन शॉर्ट क्वेश्चन और जो अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, इनके एक एक दिन की क्लास अपन अलग अलग करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और देखिए समझिए इसके अंदर जो क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है 225 के अभाज्य गुणनखंडों को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। तो किस रूप में लिखेंगे? देखो 225 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन। 225 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किसका भाग लगेगा इसमें? देखो 2 का तो लगेगा नहीं, इकाई का अंक 5 है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 2 7 और 2 9। तो इसका मतलब 3 का भाग जाएगा इसमें। 3 का भाग 22 में जाएगा 7 बार, 1 बच गया, 15 में 5 बार। फिर 3 का भाग लगाएंगे 2 बार, 1 बच गया, और 15 में 5 बार। फिर 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। देखो 3 भी 2 बार है और 5 भी कितनी बार है? 2 बार। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी मैसे दिया हुआ है और उनका लैसे दिया हुआ है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? हर बार आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। अब दो संख्या हैं, एक को a मान लिया और दूसरी को b मान लिया। तो दूसरी एक को a मान लिया, दूसरी को b मान लिया, बराबर HCF आपको कितना दे रखा है? देखो 27, और LCM दे रखा है 162। अब एक संख्या आपको दे रखी है 54, ठीक है, और दूसरी b है ही, बराबर 27 गुणा 162। अब देखो 27 से कट रहा है 54 2 बार, और 2 से ये कट जाएगा 81 बार। तो b का मान कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा, यानी इसमें भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपका, चित्र में एक बहुपद दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर का एक आलेख दर्शाया गया है। ठीक है, और इसमें ये पूछा है कि ये आपको परवलयाकार का लगभग आलेख दिख रहा है। इसमें क्या होगा कि a का मान है ना, जिसके साथ x स्क्वायर है, उसका मान तो 0 से अधिक होगा, और b का मान और c का मान है वो 0 से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, k के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा? आपको दो समीकरण दे रखी हैं, दोनों समीकरण दे रखी हैं। एक समीकरण है x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, और दूसरी समीकरण दे रखी है 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0। ये दो समीकरण दे रखी हैं। अब अपन को देखो इसका k का मान निकालना है। k का मान निकालने के लिए इसकी a1 का मान कितना आएगा? x के साथ लिखा हुआ कितना? 1। b1 का मान y के साथ लिखा हुआ 1। c1 का मान लास्ट में बच गया। ऐसे ही इस समीकरण की तुलना करेंगे, a2 का मान 2, b2 का मान k, और c2 का मान -3। अब इनका अनुपात लेंगे, a1 बट्टा a2 बराबर कितना आएगा? 1/2। b1 बट्टा b2 का मान कितना आएगा? 1 बट्टा k, और c1 बट्टा c2 का मान आ जाएगा -4 बट्टा -3। माइनस से माइनस कट गया, ये इतना सरल हो गया। अब देखो इस समीकरण में है ना, अगर इसका कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल तब नहीं होता जब समीकरण युग्म समांतर होता है। तो समांतर होने की कंडीशन क्या है? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। जब ये मान रख दो, 1/2 बराबर 1/k, और बराबर नहीं है 4/3। यहाँ से k का मान निकालेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? k बराबर 2। तो k का मान 2 आया ना,
तो इसका कौन सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, k का मान 2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है वो 4 है और सार्वंतर 3 है, तो समांतर श्रेणी क्या होगी? देखो प्रथम पद 4 है, 4 से शुरू होने वाली कौन सी श्रेणी, देखो ब और ये तो 4.4 से, तो सीधी सी बात है 4 से शुरू हो रही है। आपको एग्जाम के अंदर 4 से शुरू होने वाली सभी भी मिल सकती हैं, तो इससे ये नहीं कि 4 से शुरू है उसका टिक लगा दिया। सार्वंतर 3 है, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 आएगा, तो ऐसे आप करके देख सकते हो, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, m के किस मान के लिए 10, m, -2 समांतर श्रेणी में होंगे? ये समांतर श्रेणी में किस प्रकार से होंगे, इसको अपन करके देखते हैं। 10 से m और -2 है ना, तो ऐसा m का मान निकालने के लिए क्या करना है, दोनों पदों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो, ये माइनस का तो घट जाएगा, कितना होगा 8/2 यानी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, तो इसका सही आंसर होगा m बराबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, देखो ये आकृति दे रखी है, इसमें DE है वो BC के समांतर दे रखा है, AD का मान दे रखा है कितना 4, और DB का मान 6, AE का मान 5 और EC का मान पूछा है। देखो इसको निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, जैसे एक त्रिभुज बनाया मैंने, ठीक है, ये मान आपको दे रखा 4, ये दे रखा 6, ये 5 और ये आपको याद करना है। तो क्या होता है जब कोई त्रिभुज की एक भुजा समांतर दे रखी हो तो 4/6 बराबर 5 यहाँ पे EC है, इसका अनुपात लिखते हैं। अब देखो 2 से कट रहा है, ये काट दिया। अब EC का मान निकालना है, तो EC है वो 2 से गुना होगा और 5 है वो 3 से गुना होगा, तो 15 हो जाएगा। और EC का मान निकालेंगे तो 2 का भाग लगा देंगे, तो 15 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 7.5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 7.5, तो आपका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा 7.5, यानी स ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 4,1 की y अक्ष से दूरी होगी। देखो y अक्ष ये है ना, इससे दूरी होगी तो अक्ष वाला मान बताना है, तो कितनी हो जाएगी 4। फिर है नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज आपको दे रखा है, इसमें tan C का मान पूछा है। देखो जब भी आपको, मैंने आपको बार बार बताया है, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी है, tan के साथ में कौन लिखा हुआ, C लिखा हुआ, यानी ये कौन पूछ रहा है, तो इसके सामने भुजा ये लंब होगी, ये आधार होगी, ये कर्ण होगी। वैसे इस लंब और आधार का फर्क पड़ता है, कर्ण तो फिक्स रहता ही है। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार यानी 3/4, द ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 मीटर ऊंची एक मीनार से पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री हो, तो बिंदु की मीनार से दूरी क्या होगी? देखो अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, तो इसके लिए अपने एक आकृति बनाएंगे। देखो जैसे मैंने ये आकृति बनाई है, ये 30 डिग्री कोण, अवनमन कोण 30 डिग्री दे रखा है, तो अवनमन कोण है वही उन्नयन कोण होगा, तो ये भी 30 हो जाएगा। ये आपको ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर और आधार से दूरी आपको पूछी है, तो लंब बटा आधार में कौन सा सूत्र लगता है, tan थीटा का, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब का मान तो है AB, आधार का मान है BC, tan 30 डिग्री, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो बराबर 5/BC। अब tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 5/BC। अब यहाँ से अगर अपने BC का मान निकालेंगे तो BC बराबर आ जाएगा 5√3 मीटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, देखो 3 संरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वर्तों की संख्या। देखो संरेखीय बिंदु होते हैं जैसे एक ही लाइन में होते हैं और इनसे गुजरने वाले वर्तों की संख्या होती है 0, क्योंकि 3 संरेखीय बिंदु से कोई वर्त नहीं गुजरता। फिर है, यदि एक समचतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं एक वर्त को स्पर्श करती हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो इसके लिए आपको एक सर्कल बनाया मैंने, देखो ये सर्कल बनाया, इसको एक समचतुर्भुज है, इसको चारों ओर से स्पर्श कर रहा है, तो आप जानते हो कि बाहर स्थित बिंदु से अगर अपनी स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। जैसे अपन को AC DA प्लस BD CD ऐसे पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे इसमें, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया बिंदु PQRS ऐसे लिख दिया,
बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो अपने पास बाहर 4 बिंदु हैं, ए बी सी और डी। तो इन सभी बिंदुओं से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे ए बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा कौन सी है, एपी बराबर ए क्यू, ठीक है। इसी प्रकार से बी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है बी क्यू बराबर बी आर। इसी प्रकार सी से खींची गई है कौन सी है, सी आर बराबर सी एस, है ना। देखो सी आर सी एस। और डी बिंदु से खींची गई है डी एस बराबर है किसके, डी ई के। तो बराबर कौन सी होंगी, समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज की तो सभी भुजाएं बराबर ही होती हैं। अब आपको क्या करना है, अपने हिसाब से देख लो। जैसे ए बी किससे बनेगी, ए बी है वो किससे बनेगी, ए क्यू और बी क्यू से बनेगी। तो ए क्यू और बी क्यू इनको एक तरफ जोड़ो और ए पी और बी आर को एक तरफ जोड़ देंगे। ऐसे ही देखो सी आर और बी आर इनसे तो मिलकर के क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा। ऐसे ही सी एस और डी एस इससे मिलकर के क्या बन जाएगा, डी सी बन जाएगा। तो इस प्रकार से इनको आप जोड़ कर लेंगे, और जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे AP और DP जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा। ऐसे ही DS और CS जुड़ेगा तो DC बन जाएगा। इसी प्रकार ये पूरी भुजाएं आपकी बन जाएंगी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, तो देखो जैसे AC प्लस DEA, देखो AC है ना, AC इसमें देखो आपने अभी जो सिद्ध किया ना ये बराबर लेके आए। AC तो कोई भुजा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। भुजा कौन सी है, देखो जैसे AB है, CD है बराबर BC और D है, ये भुजा है, तो ये ऑप्शन सही है। अगला और देख लें, देखो इसमें भी AC आ रहा है, AC विकर्ण होता है वो तो आएगा ही नहीं। इसमें भी AC आ रहा है, विकर्ण आ रहा है, तो ये नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि इनकी दो भुजाओं जैसे AB और BC का योग बराबर लिखा हुआ है DC प्लस AD का योग, और ये हो सकता है क्योंकि ये क्या है कि समचतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि वर्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वर्त के क्षेत्रफल का 1/12वां भाग है तो त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, देखो कोण निकालना है अपन को, तो वर्त का पूरा कोण कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वर्त के क्षेत्रफल का कितना भाग है, ये 1/12वां भाग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्या करना आपको, 12 का भाग लगा दो तो आपको त्रिज्यखंड का कोण आ जाएगा। तो कितना आएगा, 12 का भाग लगाएंगे 36 में 3 बार और 0, यानी इसका आंसर होगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बेलनों का आयतन वो बराबर है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो बेलन है ना, उनका आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होता है। दोनों का आयतन बराबर है तो दो पाई आर, इसको R1 H1 इसको R2 H2, ये लिख दिया। देखो अनुपात बराबर है, अनुपात बराबर दिया ना, आयतन बराबर है, ठीक है, और उनके ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा, त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, तो इसको अनुपात में लिख लो। जैसे पाई से पाई काट दें, R1 स्क्वायर बट H1 बटा R2 स्क्वायर H2, ये लिख सकते हैं इसको। अब देखो R1 का मान और R2 का मान अपन को इनका अनुपात निकालना है, ठीक है, और आपको इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है। ऊंचाइयों का अनुपात कितना दे रखा है, देखिए ऊंचाइयों का अनुपात, इसको यहाँ ले आए, बराबर में कितना बच गया, 1। अब इसका H R1 स्क्वायर गुणा 1 और नीचे R2 स्क्वायर गुणा 3 बराबर 1। अब अपन को अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, R1 स्क्वायर बट्टा R2 स्क्वायर बराबर, देखो ये 3 गुणा में है लेकिन यहाँ पे भाग में, इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा और नीचे 1। अब इनका त्रिज्याओं का अनुपात निकालेंगे तो ये वर्ग है, दोनों तरफ का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो R1 बट्टा R2 बराबर कितना आ जाएगा, √3:1, क्योंकि 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द। कितना हो जाएगा, द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी, ऊंचाई 8 सेमी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र होता है
L बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो L निकालना है तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो इसकी है वो आंसर कितना हो जाएगा, 10 सेमी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, अगला बंटन दे रखा है, इसका बहुलक पूछा है। तो बहुलक बताने के लिए आपको सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आ रहा है वो देखना है। तो देखो 7 एक बार है, 4 3 बार है, 5 एक बार है, 3 2 बार है। तो सबसे ज्यादा बार 4 ही आ रहा है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यदि x i वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु है और f1 उसकी संगत बारंबारताएं हैं तथा x बार माध्य है, तो सिग्मा f कोस x माइनस एक्स बार बराबर होगा। तो इसका आंसर निकालने के लिए इसका मान है ना वो क्या आएगा, शून्य आएगा। क्यों आएगा शून्य, क्योंकि अपने पास माध्य निकालने का सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, इससे आपका मान ही शून्य आ जाएगा, उसमें रख करके देखोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता तो अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रयत्न है। जैसे एक पासे को अगर फेंकते हैं अपन तो उस पर 1 से 6 तक के अंक लिखे होते हैं। कितने लिखे होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक के अंक लिखे होते हैं। अब अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 3 और 5। तो 3 हो गई अभाज्य संख्या। कुल संख्या कितनी है, 6, 3/6। सरल करोगे तो कितना आएगा, 1/2। इसका आंसर आएगा 1/2। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है। देखो 2 नंबर क्वेश्चन में दे रखा आपको, यदि विविक्ति कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का मान 0 से कम हो तो समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ये कंडीशन आपको डायरेक्ट याद रखनी है, क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। आप लिख सकते हो इसमें काल्पनिक। अगला दे रखा, समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को पदों को भरना है। जैसे इसका प्रथम पद दे रखा है 5, a बराबर कितना दिया हुआ है 5, और दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद ये। चौथा पद यानी a प्लस 3d बराबर कितना दिया हुआ है, इसको सरल कर दो 19/2। a का मान रखो 5 प्लस 3d बराबर 19/2। तो यहाँ से 5 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, और इसको एलसीएम लेके सरल करेंगे तो ये 5 गुणा 2 10, 10/9, 10 में 9, 19 में से 10 घटाएंगे 2 9 बचेंगे, 9/2 आ जाएगा। अब 9 3d है ना, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 9/2 गुणा 3, 3 से घट जाएगा ये 3 बार, d का मान आ गया 3/2। अब दूसरा पद निकालना ना, ये दूसरा पद ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3/2। इनको जोड़ोगे कितना, एलसीएम लेके तो 2 का 5 से गुणा करेंगे 10 और 3, यानी 13/2 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट निकाल लेंगे, 13/2 में जोड़ देंगे कितना, 13/2 में जोड़ देंगे कितना, 3/2। तो कितना हो जाएगा, 16/2, यानी 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान निकालना है। देखो इसका मान मैं आपको, इस सवाल का मान आपको मैं निकाल के दिखाऊंगा। जैसे 2 इंटू टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। नीचे 1 माइनस टेन 30 का मान वही 1/3, और उसका क्या करना है अपन को, स्क्वायर करना है। ठीक है, इसको सरल कर लो, देखो कितना आ गया, ये 2/√3 आ जाएगा, 2 का 1 से गुणा करेंगे। नीचे देखो 1 माइनस 1/3, इसको सरल करोगे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो 2/√3 है, नीचे एलसीएम आएगा 3, और इसके नीचे 1 माना है तो ये 3 है, 1 से गुणा हो जाएगा, 3 माइनस 1, 2/√3, और यहाँ भी 2/3 आ गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, बराबर क्या बचा, √3/3। ये √3 से काटेंगे तो ये मान आ जाएगा 1/√3। कितना आ जाएगा, 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक वर्ग किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का होता है। तो इसमें आप आंसर क्या लिखोगे, इसका आंसर हो जाएगा आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। फिर है
O केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई OP से होती है। देखो कोई सर्कल बनाया अपने, जैसे देखना इसमें एक सर्कल बनाया मैंने और यहाँ पर बिंदु P ले लिया, यहाँ O ले लिया, ये एक रेखा है। इस पर अगर अपन स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये हमेशा आपको पता है कि स्पर्श रेखा होती है जब लंबवत होती है तो इस भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और कर्ण वो सबसे बड़ी भुजा होती है। यानी ये स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसकी लंबाई है ना वो इससे हमेशा क्या आएगी, कम ही आएगी। क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो बाकी भुजाएं हैं वो क्या होंगी, उससे छोटी ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कुछ संख्या दे रखी है, 4 का एक गुणज आने की प्रायिकता है। 1 से 15 तक की संख्या दे रखी है, तो 1 से 15 में 4 का पहाड़ा देखो कितनी बार 4 की संख्या आती है, 4, 8, 12, 3 तो आते हैं 4 के गुणज। 4 के गुणज आने की प्रायिकता पूछी है, तो 4 के गुणज आने की अनुकूल स्थितियां आ गई 3, और कुल संख्या कितनी है, 15 है, तो 3/15 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। 3 से काट देंगे ऊपर और नीचे, 3 का भाग 3 में 1 बार, 15 में 5 बार। नेक्स्ट सवाल अपना 3 नंबर क्वेश्चन है, वो देखिए 1261 और 1067 का HCF 97 है, LCM ज्ञात करना है। देखिए इसका आंसर होगा, ए की जगह लिखेंगे कितना है, 1261 गुणा बी की जगह 1067 और बराबर HCF की जगह 97 और LCM अपन को निकालना है। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, 97 इधर भाग में चला जाएगा, तो LCM बराबर कितना हो जाएगा, 1261 गुणा 1067 और बट्टे में आ गया 97। अब क्या करना है, 97 का आप इसमें भाग लगा सकते हो, और 97 का भाग किस में लगाएं अपन, देखो किस में जाएगा 97 का भाग, 1067 में लगाएं तो देखो 97 का भाग 106 में जाएगा एक बार, कितने बच गए, 9 बच गए, तो वापस 7 तारा 97 हो गया, नहीं 11 बार गया। अब 11 का क्या करेंगे, 1261 से 11 का गुणा कर लेंगे, तो वो अपना आ जाएगा LCM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें क्या करना है, 7429 में आपको भाग लगाना है, तो इसमें भाग किसका जाएगा, देखो 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का लगा के देखते हैं कैसे लगेगा, इनका जोड़ करके देखो, 9 और 2 11 और 4 15 और 7 22, नहीं जाएगा, फिर 4 5 का भी नहीं जाएगा। अभाज्य गुणनखंड में हमेशा अभाज्य संख्याओं का भाग लगता है, ठीक है, तो फिर अपन 7 का भाग लगा के देखते हैं, 7 का भी नहीं जा रहा है, तो फिर 11 का भी नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा इसमें भाग, तो इसमें भाग जाएगा फिर ये 13 का, देखो 13 पंचो 65, 9 बच गए, नहीं जाएगा 13 का, तो फिर 17 का, 17 का भाग देखो, 17 का पारा बोलोगे, 17 चौक 68, 17 चौक 68, 6 बच गए, 51, 51 11 17 119, हाँ 17 का भाग चला जाएगा, 17 चौक 68, 6 बच गए, 17 थी 51 और फिर 11 बच गए, और 17 7 है 137 में। देखो पहले अगर इसमें 17 से छोटी संख्याओं का भाग नहीं गया ना, तो अब भी जाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि छोटी संख्या का भाग जाता तो पहले से। अब 17 का भाग लगाए, देखो दोबारा अगर 17 का जाता है तो ठीक है, नहीं फिर 17 से अगली, जैसे 19 है 23 है, ऐसी संख्याओं का भाग लगाना हमेशा याद रखना, ऐसे अभाज्य गुणनखंड करते इसमें 17 का नहीं जा रहा इसमें, ठीक है, तो आगे किसका लगाएं, 19 का लगाएं, 19 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, देखो 19 का भाग 38, 38 5 बच गए, 29 57, फिर 23 में आपको पता है 23 का भाग जाता है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। बहुत ऐसा सवाल है, ध्यान रखना। और इसके घातों का योग पूछे तो कितनी हो जाएगी, देखो घात तो सभी की एक एक ही आई है, तो इनका जोड़ करोगे तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि बहुपद दे रखा आपको, इसका एक शून्य 3 है तो k का मान क्या होगा? देखो k का मान निकालने के लिए इस बहुपद में, जैसे ये बहुपद दे रखा है, इसमें बराबर 0 रख दो और x की जगह 3 रख दो, तो ये हो जाएगा 2 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k बराबर 0। तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। ठीक है, 9 को 2 से गुणा करोगे 18 और 3 21 प्लस k बराबर 0। अब k का मान निकालेंगे तो 21 0 की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का। तो अपना शून्य का वो कितना आ गया? -21 आ गया k का मान। नेक्स्ट सवाल है अपना, देखो आपको a1 a2 b1 b2 c1 बटा c2 की तुलना करके मान निकालने हैं। पहले तो मान निकालो, देखो इसकी तुलना करो। a1 का मान कितना आएगा? 5, b1 का -4, c1 का 8, ऐसे ही a2 का 7, x के साथ लिखा वो, b2 का y के साथ लिखा वो, और लास्ट में बच गया वो c2 का मान होगा। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इनका अनुपात निकालोगे तो a1 बट्टा a2 कितना आया? 5/7। b1 बट्टा b2 ये कितना आया? देखो -4/6, 2 से कट रहा है ये। और c1 बट्टा c2 ये कितना आया? 8/9। अब देखो तीनों अनुपात ही बराबर नहीं आ रहे, दिख रहा है आपको? तो a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। तो रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी रेखाएं? रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, समांतर श्रेणी आपको दे रखी है कि कितने पद लिए जाएंगे योगफल शून्य हो जाए। तो इसमें कितने पद लिए जाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा? मान लो इसमें समीकरण में अपन ने मान लिया कि इसमें n पद लिए जाएं। कितने पद लिए जाएं? माना n पद लिए जाएं। तो देखो a का मान कितना है? a का मान सबसे पहले लिखा हुआ है, d का मान 16 में से 18 घटाएंगे तो आ जाएगा -2, -2 आ जाएंगे। और एस एन कितने पद लिए जाएंगे योगफल शून्य हो जाए? तो n पद, यानी n पदों को, या एस एन बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब ये मान अपन क्या करेंगे? सूत्र में रखेंगे। देखिए एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी रख दिया। एस एन की जगह 0 रखेंगे, n का मान अपन को निकालना है। ठीक है, 2 गुणा a की जगह 18, a की जगह 18, और n का मान तो अपन को निकालना ही है, d की जगह -2 है। ठीक है, अब इसको सरल कर लेंगे तो देखो 2 0 से गुणा हो जाएगा तो ये 0 हो गया। n 18 को 2 से गुणा करोगे 36, 2 का n से गुणा करेंगे तो 2n, लेकिन ये माइनस का तो माइनस के हो गए, और माइनस और माइनस प्लस के 2 गुणा 36 और 2 38 हो गए। 0 बराबर n कोष्टक में 38 - 2n। ठीक है, अब n का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 38n - 2n² बराबर 0 है। अब इस 2n² को इधर भेज दें तो ये हो सकता है 2n² बराबर 38 n, n से एक n² कैंसिल हो जाएगा, 2 से 19 बार कट जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19। यानी अगर अपन 19 पद लेते हैं तो समांतर श्रेणी के पदों का योगफल है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल अपना, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी निकालनी है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए मूल बिंदु से दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? 3 में से 0 घटाओ और उसका स्क्वायर कर दो, 4 में से 0 घटाओ और उसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होते हैं। तो देखो 0 घटाओगे तो 3 ही बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाए? 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 बचेगा, इनका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ोगे तो 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। कितना आ जाएगा आंसर?
5 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो आपका, यदि साइन एल्फा बराबर 1/2 और कोस एल्फा बराबर 1/2, देखो साइन एल्फा बराबर 1/2 है, तो 1/2 साइन में किसका मान होता है? साइन 30 का मान होता है। कितने का? साइन 30 का। तो साइन से साइन कट जाएगा, एल्फा बराबर 30 डिग्री। ऐसे ही कोस बीटा बराबर भी 1/2 दे रखा है, तो कोस बीटा, कोस में 1/2 किसका मान होता है? कोस 60 डिग्री का होता है। कोस से कोस कट जाएगा, बीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60। अब एल्फा और बीटा दोनों को जोड़ लो, तो एल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक वर्त के बिंदु Q पर मिलती है। देखो जैसे ये एक सर्कल है, ये इसका केंद्र है, और इस केंद्र पे क्या करना है? एक बिंदु P है और ये बिंदु यहाँ पे Q है। ठीक है, OQ का मान तो दे रखा आपको 13 सेमी। ठीक है, और त्रिज्या दे रखी है 5 सेमी। आपको PQ यानी स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी है, तो स्पर्श रेखा, ये आपको पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंबवत होती है, तो इसके सामने भुजा ये कर्ण है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, क्या हो जाएगा? OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, यही तो होगा। OQ का मान है 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस PQ का स्क्वायर। आप 25 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो PQ स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 169 माइनस 25, घटाओ 9 में से 5 गए तो 4, 6 में से 2 गए तो 4 और 1, और एक PQ का मान निकालेंगे तो PQ बराबर कितना आ जाएगा? 144 का वर्गमूल होता है 12। तो आपकी ये जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई आ गई 12 सेमी। नेक्स्ट सवाल अपना, वर्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। जैसे ये चाप है, केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बनाता है। चाप की लंबाई है वो 7 पाई दे रखी है। वर्त की त्रिज्या पूछी है, तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। यही तो होता है। चाप की लंबाई आपको दे रखी है 7 पाई बराबर थीटा की जगह 60 बटा 360, ठीक है, गुना 2 गुना पाई गुना आर। पाई का मान नहीं रखा मैंने, क्यों नहीं रखा? क्योंकि पाई से पाई को अपन यहीं पे काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 6 से काट देंगे इसको 6 बार, 2 से काट देंगे इसको 3 बार। अब 3 और 7 से गुणा हो जाएगा तो 21, बराबर में क्या बचेगा? आर। तो आर बराबर आ जाएगा 21 सेमी। कितना आ जाएगा? 21 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके चाप की लंबाई 10 सेमी और त्रिज्या 6 सेमी है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना L गुना R, ये होता है। तो 1/2, चाप की लंबाई 10, त्रिज्या 6, 2 से काट देंगे 5 बार, 5 को 6 से गुना करोगे तो 30 वर्ग सेमी। कितना आ गया अपना आंसर? 30 वर्ग सेमी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो वो कौन सी है? देखो विषम लिखनी है आपको, तो 1 से शुरू कर दो, 1 3 5 7 9 11, 15 को भूल गए, यानी 21 नहीं आएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा बीच में। ठीक है, 15 आ जाएगा, तो इसका माध्य निकल जाएगा। फिर देखो 100 और एक, ये कितने हो रहे थे? 2 3 5 1 6, 106 हो रहे थे, तो 21 की जगह 15 आ गया, तो 6 कम कर दो तो ये हो जाएंगे 100।
100/10, 0 से 0 कट गया, माध्य कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इसमें आपको बहुलक बताना है। तो सबसे ज्यादा परिवारों की संख्या 10 है। सबसे अधिक परिवारों की संख्या 10 है, अतः बहुलक 6 होगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद आपको दे रखा है, इसके शून्य अल्फा और बीटा है, इनका योग निकालना है, गुणनफल निकालना है। देखो शून्य अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योग निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है, -b/a। यहाँ आप ए बी सी के मान लिख सकते हो कि a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है -5 और c बराबर कितना है 9। तो यहाँ मान लिखोगे माइनस और ये -5 और b एक ही जगह, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी शून्यंकों का योग आ गया 5/3। फिर शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो c का मान 9 और a का मान 3, भाग लगा दोगे 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाप है वो कितना है, 40 मीटर है। तो जैसे आप इनकी लंबाई है ना वो मान ली, जैसे मैंने x मीटर, ठीक है, और चौड़ाई मान ली y मीटर। अब अपने पास सवाल बन गया कि लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। यहाँ से एक समीकरण बन गई, x बराबर 4 + y। इसको अपन ये भी लिखते हैं x - y बराबर 4। एक दे रखा है अर्ध परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा में 2। ये तो होता है 2 गुणा कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप। लेकिन अपन को अर्ध परिमाप दिया तो उसका 2 का भाग लगा दो, तो 2 से 2 कट गया, यानी x + y बराबर कितना आ गया, 40। तो अपने पास 2 समीकरण बन गई। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, अपन सरल कर लेंगे। तो सरल करेंगे तो क्या आएगा, क्या पूछा इसमें, इसे बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो आपको इस बीजगणितीय रूप तो यही हो गया, बस इसी को ऐसे रूप में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम पद व अंतिम पदों का योग कितना है, 40 है। बहुत अच्छा सवाल है। देखो n का मान तो दे रखा है 11 है और a + l का मान प्रथम पद और अंतिम पद इनका योग दे रखा है 40। अपन ये सूत्र लगाएंगे SN बराबर n/2 कोष्टक में a + l। देखते हैं ना, n की जगह 11 रखेंगे, a + l की जगह डायरेक्ट 40 लिख देंगे। 40 को 2 से काटेंगे 20 आ जाएगा और 20 को 11 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 0, 11 को 2 से गुणा करोगे तो 22 और साथ में क्या लग जाएगा, योग ही याद करना है, हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल अपना, देखो इसमें दे रखा पी क्यू है वो समांतर है किसके, आर एस के। पी क्यू है वो समांतर है किसके, आर एस के। अगर पी क्यू है वो एस आर के समांतर है तो देखो ये कोण और ये कोण क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण। ये वाला कोण ये वाले कोण के एकांतर कोण। तो यानी कोण पी है वो बराबर होगा किसके, कोण एस के। कोण क्यू बराबर होगा कोण आर के। और क्या समानताएं देखनी है, 2 कोण मिल गए आपको, और देखना चाहो तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा। 3 कोण बराबर हो गए तो ए नियम से क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। बस ये लास्ट में ये लिख देंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, जांच करनी है आपको, क्या बिंदु 3 दे रखे हैं, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो क्या करना है, इसको बिंदु ए मान लो, दूसरे को बी मान लो, तीसरे को सी मान लो। एक तो आपको ए बी दूरी निकालनी है, बी सी दूरी निकालनी है और एक बार ए सी दूरी निकालनी है। तीनों दूरी निकाल लेंगे। अगर तीनों दूरी बराबर आती हैं तब तो दो दूरी, कोई भी 2 दूरी बराबर आती है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। अगर नहीं आती है तो नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, देखो ये भी आपके अच्छा सवाल है। यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर बी सी बराबर इतना है, कोण बी 90 डिग्री है, तो साइन ए और साइन सी का मान निकालना है। देखो इसमें आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। जैसे समकोण त्रिभुज बनाया मैंने, यहाँ पे लिख दिया ए बी और सी,
ये दे रखी है 24, ये दे रखी है 7। पाइथागोरस प्रमेय से करण का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इनका। 24 का वर्ग होता है कितना, 7 का वर्ग तो होता है 49। AC निकालनी है अपन को, ठीक है। 7 का वर्ग 49 और 24 का वर्ग 576। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएंगे, वो 625 का वर्गमूल 25, ये 25 सेमी आ जाएगी। अब अपन को देखो कोण B 90 डिग्री दे, साइन A निकालना है। एक तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब A ये है तो लंब ये हो जाएगा। साइन A पूछा है तो क्या होगा, लंब बटा करण होता ना, तो लंब तो 7 और करण कितना 25। अगर अपन को साइन C का मान पूछा है, साइन C का मान पूछा है तो उसमें भी सूत्र तो लंब बटा करण ही रहेगा, लेकिन ये पूछा तो लंब हो गया 24 और करण हो गया 25। ये आ जाएंगे अपने दो आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, इसमें देखो C है वो स्पर्श रेखा दे रखी है। सिद्ध कीजिए C पर खींची गई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है वो P तथा Q पर खींची गई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समद्विभाजन करती है। तो देखो काफी बड़ा सवाल है, सिद्ध करने वाला सवाल है ये, है ना। तो इसको देखो मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ, नहीं काफी समय इसमें व्यतीत हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपको दिया हुआ लिख देना, सिद्ध क्या करना वो लिख दोगे। उपपत्ति के अंदर क्या लिखना है, किसी बाहरी स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये इसे ए बिंदु से भी लिख देंगे और बी बिंदु से भी लिख देंगे और इन दोनों को समीकरण 1 व 2 दे देंगे और दोनों से क्या हो जाएंगे, ये बराबर आ जाएंगे। और इतना ही तो अपन को सिद्ध करना है, बराबर आ जाएंगे तो आपका काम भी हो जाएगा। इसलिए सी पर खींची गई स्पर्श रेखा पी वाई क्यू पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या क्या करती है, समद्विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल अपना देखो, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। जैसा कि आकृति में दिख रहा है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे अपन। जैसे ये दे रखा, देखो एक छतरी में 8 ताने हैं, इसको अपन सर्कल के रूप में बना के दिखा दिया। इसकी सेंटीमीटर त्रिज्या 45, यानी आर का मान दे रखा आपको 45 सेंटीमीटर और एन का मान कितना है 8। 8 ताने तो एन का मान कितना हो गया 8। अब देखो अपन को कोण निकालना है ना, तो कोण कितना आएगा, केंद्रीय तिर्यक खंड का कोण, तिर्यक खंड का कोण 8 बराबर भाग है, अपन को तो एक का ही निकालना है। तो 8 ताने हैं वो तो बनाएंगे 360 डिग्री का कोण। अब एक का निकालेंगे तो 8 का भाग लगा देंगे, 8 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा 32, 4 बच गया, 8 पंचो 40, यानी दो तानों के बीच में है वो 45 डिग्री का कोण है। फिर तिर्यक खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन, तिर्यक खंड का क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। अब इसमें मान रख दो, पाई का मान 22/7 गुणा आर की जगह कितना रखोगे 45 का स्क्वायर यानी 45 दो बार लिखेंगे और थीटा का मान भी अपना 45 और नीचे 360। अब इसको सरल कर लेंगे, तो सरल करोगे तो काट दो इसको, 9 पंजो 45, 9 चौक 36, 0 और फिर 2 से उड़ा दें इसको, ये 20 बार कट जाएगा और ये 11 बार कट जाएगा। फिर 5 से उड़ा दें 4 बार और ये 9 बार। अब ये बाकी नहीं उड़ेंगे, इनको क्या करेंगे गुणा करके और इसको सरल कर लेंगे, तो ये अपना लास्ट में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल अपना, मध्य आपको 5 दे रखा है, पी का मान पूछा है, ये जो सारणी दे रखी है इसको अपने इससे खड़े रूप में लिख लिया। अब एफ एक्स का कॉलम बनाना अपन को, तो ये हो जाएगा 6, 8, 6 और ये 4 पी हो जाएगा। अब आपको देखो एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ का मान निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे, तो सिग्मा एफ का मान कितना आएगा 10 आ गया और सिग्मा एफ एक्स का मान वो कितना आ रहा है, देखो 6, 8, 14 और 20, 20 प्लस
4p। अब इस सूत्र में सब मान रख दो, x बार की जगह 5 बराबर 20 प्लस 4p और बटे में 10। 10 को 5 के साथ भेज दोगे तो ये 50 हो जाएगा, बराबर 20 प्लस 4p। अब 20 को इधर भेजेंगे तो ये 50 में से 20 घट जाएंगे, बराबर 4p बचेंगे। और ये घटाओगे तो कितने बचेंगे, 30। और 30 में आप क्या करोगे, 4 का भाग लगा दोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, p बच जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 15/2 और ये भाग लगा दोगे तो p का मान आ जाएगा अपना 7.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 7 है, 11 है, 12 है और 13 है। तो देखो, दो पासे अगर फेंके जाते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं, कुल परिणाम होते हैं 36। ठीक है। और पासे पर अंकों का योग 7 आने की, 11 आने की, 12 आने की, 13 आने की, काफी बड़ा सवाल हो जाता है। मैं आपको शॉर्ट तरीके में बता देता हूँ कि कैसे आपको उनका योग देखना है। जैसे आप ऐसे 1 से लेकर के 6 तक की संख्या है वो 6 बार लिख दो। ठीक है। फिर सभी के साथ में पहली लाइन में 1 लगा दो, दूसरी में 2 लगा दो, तीसरी में 3 लगा दो, चौथी में 4, फिर 5, फिर 6। ऐसे आपके 36 परिणाम आ जाएंगे। फिर जो बॉक्स में ऐसे जैसे पहला कॉलम बन गया, दूसरा बन गया, ऐसे सब बनेंगे। उनका आपको योग करके देखना। जैसे यहाँ पे योग, यहाँ देखो, जैसे यहाँ 3 लिखा मैंने, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 5 लिखा, यहाँ 6 लिखा। यहाँ पे अंकों का योग देखो, 12 आने के अनुकूल परिणाम इसमें 1 तो यहाँ पे आ गया। ऐसे 5 लाइन और भी आएंगी तो उनमें देखना है। 11 आने का देखो, इसमें कोई है ही नहीं, नहीं है ना, ऐसे आपको देखना है। और उससे फिर उसकी अनुकूल परिणाम ऊपर आएंगे, कुल परिणाम नीचे आएंगे, तो उसकी प्रायिकता निकल जाएगी। नेक्स्ट सवाल है खंड 6 में। आपको इसमें देखो, अंकित और उसके पिताजी की आयु का वर्षों में अंतर दे रखा है, उनकी आयु के वर्गों का अंतर भी दे रखा है। अंकित तथा उसके पिताजी की आयु ज्ञात करनी है, या फिर द्विघात समीकरण द्वारा k का मान ज्ञात करना जबकि द्विघात समीकरण के मूल क्या हो, बराबर हो। तो इसका आंसर देखिए आप, उसके पिताजी की आयु x वर्ष मान ली तो अंकित की आयु कितनी हो जाएगी, पिताजी की उनसे घट जाएगी क्योंकि 30 वर्ष छोटा है वो। फिर आपको उसके वर्गों का अंतर यानी x का वर्ग कर लिया, x माइनस 30 का वर्ग कर लिया, और इनका अंतर यानी बाकी का चिन्ह लगा दो, बराबर 1560 दे रखा है। अब इसका वर्ग खोल लिया, समीकरण बन गया अपने पास, ये कट गया और x का मान निकालने के लिए 60 का भाग लग गया तो 4 आ गया। यानी पिता की आयु 41 वर्ष है और पुत्र की आयु कितनी है, 11 वर्ष है। अथवा वाला करो तो इस समीकरण की व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करके एबीसी के मान निकालिए। मूल बराबर होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर क्या हो, 0 हो। एबीसी के मान रख दो और यहाँ से के का मान आ गया कितना, +-2√6। नेक्स्ट सवाल अपना, इनको जोड़ने वाले y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, उस बिंदु के निर्देशांक भी निकालने हैं। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना जो इन बिंदुओं से क्या हो, समदूरस्थ हो। तो इसका आंसर भी देखिए आप। सबसे पहले मान लिया बिंदु k अनुपात 1 में विभाजित करता है तो विभाजन सूत्र दोनों लिख लिया अपन ने। ठीक है। अब किसी y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है तो अक्ष का मान क्या होगा, 0 होगा। तो अक्ष का मान जो है ना, ये इसको 0 के बराबर रख करके यहाँ से अनुपात अपन निकालेंगे। जिसका मान 0 होगा ना, उससे अनुपात निकालोगे, बहुत जल्दी निकलेगा और सटीक निकलेगा। तो ये आ गया। फिर अथवा वाला करना चाहो तो y अक्ष पर बिंदु मान लिया 0, y। अब इसकी बिंदु P मान लिया, a और b है, उनसे दूरी है वो बराबर होगी। दोनों तरफ दूरी को बराबर लिख करके हल कर लोगे तो y का मान आ जाएगा कितना, 9। तो बिंदु हो गया कितना, 0,9। नेक्स्ट सवाल अपना, सिद्ध करना है त्रिकोणमिति का सवाल है। देखिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसका करना है। इसका LHS लेकर के चलोगे, सबसे पहले आपको LCM लेना है। LCM लोगे तो ये आ जाएगा देखो, और इसका फिर स्क्वायर खोल दिया, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, एक ये हो गया तो ये 2 हो गए, 2 + 2 cos थीटा, नीचे ये है ही। अगले सवाल, अगले पृष्ठ पे देखिए, 2 कॉमन ले लिया तो ये कट गया, साइन थीटा ऊपर जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा। ठीक है। और इसमें देखो साइन कॉस में बदल लिया, LCM ले लिया, सरल कर लिया, और जो बाद में LCM लेने के बाद में जो कटने थे वो कट गए। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का कट गया। अब जो बचा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल अपना, वो देखो इसमें 17 के क्वेश्चन में आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, एफ दे रखा है, संचयी बारंबारता निकाली, n/2 निकालेंगे, इससे अपने वर्ग अंतराल का पता चल जाएगा। फिर L
LNFCFH सब लिख लेंगे, माध्य का सूत्र लिखेंगे, इसमें मान पुट कर देंगे, आंसर आ गया। और इसके अथवा वाला आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। देखो इसमें भी आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें भी माध्य का ही ज्ञात करनी है। तो 68 आ रहा है, n/2 निकाला, माध्यिक वर्ग का पता चल गया, LNFCFH सब लिख लिए, माध्य का सूत्र लिखा, मान रख दिए, आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल, खंड द में आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के 2 सवाल दे रखे हैं, कोई एक अपन को करना है। दोनों का आंसर देखिए आप। आपको एक आकृति बना ली, इनके कोण लिख दिए, ऊंचाई लिख दिए, जो भी अपन को दिया हुआ था वो सब लिख लिया। उसके बाद में पहले त्रिभुज एबीसी में कोण थीटा का लगा दिया, फिर दूसरे त्रिभुज में भी अपन वही कोण थीटा का लगा दिया। दोनों से आपके पास ए बी का मान आ गया, दोनों ए बी के मान ही है तो इसलिए बराबर रख दिया और इनको वज्र गुणा करके सरल कर लिया, तो एच का मान आ गया आपके पास। नेक्स्ट अगर अथवा वाला क्वेश्चन करना चाहो तो ये जो आकृति आपको बना के दे रखी है उसके कोण वगैरह सब दिए हुए हैं सवाल के अंदर, उनको लिखोगे और दोनों में इसमें भी देखो, दोनों में इसमें भी अपन कोण थीटा का सूत्र लगा दिया, अक्स का मान आ गया, यहाँ से भी अक्स प्लस वाई का मान आ गया, यहाँ से भी अक्स का मान निकाल लेंगे वो और दोनों को बराबर रख देंगे तो वाई का मान आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 19 कर सकते हो आप। बेलन की ऊंचाई आधार का व्यास और जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर त्रिज्या से अन्य एक बेलन आरोपित है, 2 बेलन ऊपर नीचे रखे हुए हैं, इनका स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। और या फिर ये अथवा वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो इसका। देखो एक उल्टे शंकु के आकार की कोई आकृति दे रखी है, गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है इसके अंदर। इसका आंसर होगा बेलन की त्रिज्या ऊंचाई जो भी दे रखी है ये यहाँ पे लिख लिया अपन ने। ये इस प्रकार 2 बेलन है ऊपर नीचे रखे हुए हैं। स्तंभ का आयतन निकालने के लिए नीचे वाले बेलन का आयतन और ऊपर वाले बेलन का आयतन दोनों का जोड़ दिया, स्तंभ का द्रव्यमान आ गया। अब आपको कंडीशन दे रखी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब द्रव्यमान का आयतन 8 ग्राम है, तो अपने पास जितना सेंटीमीटर क्यूब है उसके गुणा कर देंगे और फिर किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का भाग लगा देंगे, और नहीं लगाओगे तो ग्राम में इतना आंसर लिख दोगे, वो भी सही माना जाएगा। दूसरा आपको शंकु की त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है, गोली की त्रिज्या भी दे रखी है। ये शंकु है, देखो इसमें पानी डाला जाएगा तो ये बाहर कितना पानी बाहर निकलेगा, तो यानी n शीशे की गोली का आयतन बराबर होगा 1/4 शंकु में पानी का आयतन। दोनों सूत्रों को बराबर रख दो और इसके बाद में इसमें इसका मान रख देंगे। देखो मान रख दोगे, n का मान निकालने के लिए पक्षांतरण कर दो और इनका काटा पीटी करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा 100। और नेक्स्ट और लास्ट सवाल आपका, एक बहुलक ज्ञात करना है बारंबारता बंटन का, या फिर मध्य दे रखा 21.5 के का मान ज्ञात करना है। दोनों सवाल अपन इस वीडियो में करेंगे। देखो सबसे पहले x और f के मान दे रखे, एफ एक्स निकालो, कभी ओ कर लो, f का भी ओ कर लो और फिर सूत्र लिखो, सूत्र लिखो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, मान रख दो, वज्र गुणा कर लो और फिर k के पद एक तरफ और बिना k के एक तरफ कर लो। k का मान निकालने के लिए फिर लास्ट में इसका पक्षांतरण कर दो, आंसर आ गया। अगर बहुलक वाला सवाल करना चाहो तो आप बहुलक वर्ग की पहचान कर लो, ठीक है, सबसे अधिक बारंबारता से, फिर बहुलक वर्ग लिख लो, L F1 F0 F2 H सब लिख लो, बहुलक का सूत्र लिखो, मान रख दो, इसमें मान रख दोगे और फिर सरल कर लोगे। 12 में से 10 घटाएंगे 2 बच जाएगा, 12 को 2 से गुणा करो 24 आ गए और इन दोनों को जोड़ना है आपको, मैं सब बताया मैंने, 10 और 6 जुड़ जाए, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इसको फिर 40 प्लस 20 को 2 से गुणा किया 40 और नीचे भी 8 बच गए, 8 में जो 40, 40 प्लस 5 45, ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से अपन ये अपना मॉडल पेपर नंबर 9 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको पसंद लग रहा हो तो आप इसमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि और किस विषय के मैं मॉडल पेपर आपके लिए लेकर के आऊँ, जिससे आपका और अच्छा सुधार हो सके और परीक्षा में आप बेहतर अंक ला सकें। इसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।